हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आप लोग की जेएसएससी जेई की तैयारी? जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं झारखंड का जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है उससे रिलेटेड बातें करेंगे। एसएससी जेई से रिलेटेड भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कुछ कुछ सोर्सेस के बारे में बताएंगे, कहाँ से स्टडी करें। इस लास्ट जो एक महीना बच गया उसमें हम क्या क्या पढ़ना चाहिए। एग्जाम डेट को लेकर सारा कंफ्यूजन अभी दूर करने वाले हैं। देखिए, एग्जाम डेट को लेके जो आप में कंफ्यूजन है कि एग्जाम डेट एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, ये हम हर वीडियो में, मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद रहता है कि आप लोगों को बस उठाना है ताकि आप लोग जो तैयारी जो है कंटिन्यू रखे, बाकी किसी चीज से डेविएट ना हो। देखिए, हम पहले ही बोले थे ये एग्जाम जनवरी का है और आज चल रहा है आपका सितंबर भी बीतने वाला है, अभी अक्टूबर स्टार्ट होगा कुछ ही 2-3 दिन में। ठीक है, उतना दिन में अगर जो जनवरी से लेके अभी तक जो तैयारी किया होगा, अगर जनवरी से लेके जो अक्टूबर तक अगर तैयारी किया होगा, वो जेएसएससी जेई के नाम पे ही अगर तैयारी किया होगा तो उसका सिलेक्शन अभी हर चीज में हो जाएगा। उसका सिलेक्शन एसएससी जेई में ही होने वाला है, उनका सिलेक्शन जेएसएससी जेई में भी होने वाला है, दोनों में हो जाएगा। क्योंकि डिप्लोमा के स्टूडेंट एसएससी जेई का भी फॉर्म भरते ही भरते हैं, झारखंड का भी फॉर्म भरते ही भरते हैं। अब हम सिर्फ और सिर्फ अगर डिस्कस करेंगे झारखंड एसएससी का, झारखंड जेएसएससी जेई का, तो एग्जाम डेट ऑलरेडी जारी हो चुका है। उसका अभी ऑफिशियल नोटिस आ चुका है कि 23 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक के बीच का जो भी डेट्स है उसी डेट में एग्जाम होगा और एग्जाम जो है सीबीटी मोड में होगा। ठीक है, तो अब एग्जाम डेट को लेकर कंफ्यूजन तो कुछ होना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि अभी पिछला बार भी एग्जाम हो गया था, भले ही कोर्ट का फैसला नहीं आया था, लेकिन एग्जाम जो है उसी समय पे हो गया था जिस समय पे होना था। वो कैंसिल हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक की वजह से कैंसिल हो गया। तो इस बार आप ध्यान रखिए कि एग्जाम जो है उसी डेट में होगा। ठीक है, जब तक कोर्ट का फैसला बहुत ही कम इफेक्ट करेगा इस चीज को, मुझे जहां तक लगता है। ठीक है, हो सकता है कोर्ट का फैसला उससे पहले भी आ जाए या फिर बाद में भी आए तो कम इफेक्टेड हो इससे। ठीक है, मेरा देखिए एक ही उद्देश्य है कि आप लोग अपना तैयारी कंटिन्यू रखें। अगर आपका एक ही सपना है कि हमको सरकारी जॉब निकालना है, जेई का में नौकरी करना है, जूनियर इंजीनियर बनना है इस साल या फिर इस फेज में, मतलब इस जेएसएससी जेई का एग्जाम में या फिर एसएससी जेई के एग्जाम में, तो आप अपना तैयारी कंटिन्यू रखिए। हम पहले ही बोले थे ये फॉर्म कब का है, ये फॉर्म है जनवरी का। जनवरी से ही इसका नोटिफिकेशन, जनवरी से ही फॉर्म भरा रहा है और आज हो गया आपका सितंबर चल रहा है, अभी भी 2-3 दिन में अक्टूबर आ जाएगा। तो अगर जो तैयारी किया होगा उस डेट से लेके, जनवरी से लेके अक्टूबर तक, उसका तैयारी जो है एक अच्छे लेवल पे हो गया होगा और उसका सिलेक्शन जो है जिस भी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी जेई के दे रहे होंगे चाहे वो जेएसएससी जेई का, सिलेक्शन दोनों में होगा। ठीक है, अगर आपका एक ही सपना है कि हम जॉब करें अपना झारखंड जेई में या फिर झारखंड में जॉब करें या फिर स्टेट लेवल पे या फिर गवर्नमेंट जॉब निकाले इस इंजीनियरिंग फील्ड में जो जेई के एग्जाम में, तो आप तैयारी को कंटिन्यू रखिए बजाय ये सोचने के कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। मैं ये आप लोग से आज पूछ रहा हूं कि आपका तैयारी का 100% हो चुका है? आप जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं कि मेरा तैयारी जो है 100% हम कवर कर चुके हैं सिलेबस को और सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। हम पहले ही बोले थे कि जो शुरू से लगेगा, जो इस एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यू रहेगा, जो अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखेगा, उसका सिलेक्शन तय है, उसका इस एग्जाम में होना ही है। देखिए, एग्जाम डेट को लेके, चाहे वो एग्जाम अभी 1-2 महीना पहले हुआ लेकिन कैंसिल हुआ और फिर से अभी एग्जाम होना है। ठीक है, एग्जाम तो हो ही रहा है ना, एग्जाम तो रुक नहीं रहा है, चाहे 15 दिन बाद हो, चाहे 1 महीना बाद हो, चाहे 1 महीना पहले हो, एग्जाम तो हो जा रहा है। तो तैयारी आपका कंटिन्यू रह रहा है कि नहीं रहा है? तैयारी आपका 100% रह रहा है कि नहीं रहा है? ऐसा तो नहीं ना कि आप एग्जाम देने के बाद आके ये सोच रहे हैं कि काश हम पढ़ लेते, एग्जाम डेट के चक्कर में ना पढ़ते। आप ऐसा तो नहीं ना सोच रहे हैं कि एग्जाम डेट में एग्जाम दे के आए और ये क्वेश्चन गलत हुआ, वो हम ये वाला पढ़ते तो बना देते। तो ये सारा ड्रामाबाजी छोड़िए और बस लग जाइए, अपना 100% एफर्ट लगा के बस एग्जाम में ही लग जाइए। और मैंने कि ये मेरा लास्ट एग्जाम है, बस इसमें हमको सिलेक्शन चाहिए, चाहे वो अभी इस जिस डेट जो निकाला भी जेएसएससी जेई ने उस डेट में हो, चाहे 15 दिन के बाद हो, चाहे 1 महीने के बाद भी हो, बस हम उसमें सिलेक्शन चाहिए और मेरा तय है उसमें हो ही जाना है। बस ऐसा आप माइंड में अपना थिंकिंग लाइए, तब देखिए एग्जाम में होता है कि नहीं होता है। आप एसएससी जेई का भी फॉर्म भरे होंगे, एसएससी जेई भी नवंबर में ही होने वाला है, मिड नवंबर में उसका भी डेट आ चुका है। दोनों एग्जाम है, सिलेबस कुछ कॉमन रहता है, कुछ क्या कॉमन रहता है। आपका जो सिलेबस होता है वो टेक्निकल जो है, टेक्निकल कितना होता है, टेक्निकल उससे एसएससी जेई में भी 100 मार्क्स का टेक्निकल है और इधर भी आपका 120 क्वेश्चन टेक्निकल का पूछा जा रहा है। तो टेक्निकल चाहे कितना भी पूछे,
100 क्वेश्चन पूछे चाहे 120 क्वेश्चन पूछे, आपको तो सिलेबस पूरा कवर करना है। आप कवर कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? अगर कर चुके हैं तो जरूर से जरूर कमेंट कर बताएं कि हाँ मेरा सिलेबस जो है पूरा पूरा कंप्लीट हो गया है और अब हम रिवीजन मोड में हैं, अब हम रिवीजन कर रहे हैं, अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस एक बार करते हैं तो उसका एक्यूरेसी अलग होता है, प्रैक्टिस 2 बार करते हैं तो उसका एक्यूरेसी अलग होता है, प्रैक्टिस 3 बार करते हैं तो उसका एक्यूरेसी अलग होता है। एग्जाम में बहुत तरह का कंफ्यूजन होता है। आप जाइएगा एग्जाम में, एग्जाम हॉल में बैठिएगा, क्वेश्चन पेपर देना जब चालू करिएगा तो तरह तरह का कंफ्यूजन होगा। जिसका पावर 1/2 है उसका याद नहीं होगा कि पावर 2 होता है कि 1/2 होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होता है कि आप प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं। शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है। अगर अभी तक पढ़ा हुआ और शॉर्ट नोट्स आप बनाए ही नहीं है, सिर्फ पढ़ते गए हैं, तो अभी रिवीजन क्या करिएगा लास्ट में? हम ऑलरेडी बोले थे कि एग्जाम से 7 दिन पहले सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, और जिस भी पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन है उसको बार बार रिवीजन करना है। जैसे कुछ लिमिट में कंफ्यूजन होता है, जैसे सिलेंडरलेस रेशियो होता है, आपका टेंशन मेंबर में 180, 350, 400 होता है, कंप्रेशन मेंबर में 180, 250, 350 होता है। तो ये सारे चीज में कंफ्यूजन होता है, तो ये सारा चीजों पे कवर करना पड़ेगा। बुक्स के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। बुक्स के बारे में कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, सिविल इंजीनियरिंग से आप बैकग्राउंड से हैं, तो आपको कोर ब्रांच के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको क्या पढ़ना है? सिविल के लिए आपको गुप्ता एंड गुप्ता या फिर RS कुर्मी, दोनों में से कोई एक बुक प्रीफर करना है। दूसरा नंबर आपको यूथ पब्लिकेशन या फिर SSC JEE का प्रीवियस है, दोनों में से कोई एक बुक फॉलो करना है, और इस दोनों बुक को आपको 2-2 बार बना लेना है। ठीक है। टेस्ट सीरीज आप जरूर से जरूर दें, टेस्ट आप जरूर से जरूर दें। शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन करना ही करना है। शॉर्ट नोट्स का ऑलरेडी हम अपने चैनल पे भी रिवीजन कुछ कराए हैं, कुछ टेलीग्राम में भी PDF वगैरह पोस्ट किए, तो उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। ये तो सिविल के। अगर जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के हैं वो अगर सिविल का पोर्शन जनरल इंजीनियरिंग में खत्म करना चाह रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ SSC JEE का प्रीवियस ईयर का जो हल्का हल्का क्वेश्चन रहता है, भारी भारी क्वेश्चन मत देखिएगा, हल्का हल्का क्वेश्चन जिस टॉपिक से, बस उस टॉपिक का 100 क्वेश्चन बना लीजिए, काम हो जाएगा आपका। ठीक है। इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। और अभी हम डिस्कस करने वाले थे, और ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि क्या करना। आप देखिए जनरल इंजीनियरिंग का और नॉन टेक्निकल का, नॉन टेक्निकल में कितना मार्क्स का होता है? नॉन टेक्निकल में 40 मार्क्स का जो SSC JEE में है, और SSC JEE में 50 मार्क्स का है। तो नॉन टेक्निकल में हम लूसेंट हम आपको पहले भी बताए थे, और अपने चैनल पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर, ये सारे का 1 लाइनर SCRT आए हुए, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो आप कवर करके देखिए, कम समय में आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है। तो उस चीज को आप जरूर, इकोनॉमिक्स का भी कराए हैं, तो ये सारा चीज आप देख लीजिए वीडियो सिर्फ। और करंट अफेयर्स पे भी आपको ध्यान देने का, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स आप यूट्यूब पे भी किसी का भी सर्च करके देख सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी आपको अपनाना पड़ेगा। बस आपको पॉजिटिव रखना है और अपना 100% एफर्ट लगाना है, तभी 100% आपका चांस होगा सिलेक्शन का। 100% एफर्ट, 100% चांस ये आपका एग्जाम में होगा। ठीक है। इतना ही कहना चाहेंगे आप लोग से। सिर्फ और सिर्फ मतलब हम एक ही बात कहना चाहेंगे, आप अपना तैयारी कंटिन्यू रखें। 1% भी ये ना सोचे कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। बस आप ये कोशिश करें कि हमको 100% कर लेना है, हर सिलेबस को 100% कवर कर लेना है। ठीक है। अब तो समय कम बच गया, आप रिवाइज करिए, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा रिवाइज, जो टॉपिक मान लीजिए एक टॉपिक किसी की में छूट गया हुआ, या फिर कहीं पे आपको लगता है कि वो चीज नहीं पढ़े, तो उसको भी फिर से आप पढ़ लीजिए। जनरल इंजीनियरिंग का हम बता दिए कि लूसेंट थोड़ा सा आपको फायदा करेगा, और हम प्रैक्टिस सेट कराएं। आप 17 प्रैक्टिस सेट कराएं, 17 क्या मतलब और ज्यादा 20 प्रैक्टिस सेट कराए होंगे। 20 प्रैक्टिस सेट में आपका कम से कम नहीं तो 200 क्वेश्चन होगा, 200 से 250 क्वेश्चन होगा, और 250 क्वेश्चन का और पूरा का पूरा कंसेप्ट उसका अगर आप सीख लेते हैं तो आपका कोई क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग में नहीं छूटेगा। और उसका शॉर्ट नोट्स का भी हम कुछ बताए हुए हैं, तो सारा चीज आगे कवर करिए और चैनल पे बने रहिए। बहुत सारा चीज हम आप लोगों के लिए अपडेट करते हैं। ठीक है। बस अपना इस एग्जाम में पॉजिटिव माइंड लेके चलिए, और एग्जाम में आपका सिलेक्शन तय है। इतना ही कहना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।